सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आरुष तिवारी एंड नाउ वी आर कवरिंग चैप्टर 1 which belongs to 8th class and it is history guys, and we must have to cover this chapter because without covering this chapter we cannot understand well further chapters, because further chapters more vast from this. So this is very essential for us, for those even for those who are now starting to prepare UPSC, and those who are basic learners. So now let's go. We are starting from this point, how important are dates. Okay, so there was a time when historians were fascinated with dates. देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वन टाइम एक ऐसा समय था जब हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो मोहित हो जाते थे डेट्स को लेकर, फैस्किनेटेड हो जाते थे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आगे कहता है कि देयर वेयर हेटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वेयर क्रॉन्ड और बैटल्स और वेयर फॉट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गर्माहट चलती रहती थी स्टूडेंट्स के बीच, किसको लेकर, डेट्स को लेकर, कि आखिर कब राजा का ये हुआ। कोई स्टूडेंट्स कहता था कि अरे पानीपत का युद्ध तो इस टाइम में हुआ था, तो तभी कोई बोलता था अरे नहीं 15 दिसंबर इतना को हुआ था। अब तो गर्माहट शुरू हो जाती थी। ठीक है गाइज, तो पहले ये होता था इन द कॉमन सेंस नोशन इन द कॉमन सेंस नोशन। देखिए गाइज, अगर कॉमन सेंस की धारणा के अनुसार, नोशन का अर्थ होता है धारणा, अगर कॉमन सेंस की धारणा के अनुसार बात किया जाए तो हिस्ट्री वाज साइनोनमस विथ डेट्स। देखिए अगर अगर हम एक इस तरह की नोशन के साथ हम अगर करें गाइज, तो एक साइनोनेमस है। ठीक है गाइज, कह रहा है कि विद डेट के साथ साइन में से यू मे हैव हर्ड पीपुल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। देखिए कोई कहता है कि अरे यार मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें डेट्स को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इट इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। देखिए ये कह रहा है कि इट इज सच अ कंसेप्शन या ट्रू, ये सच में सही, कहीं ना कहीं ये सही भी है गाइज, कंसेप्शन ये सही भी है कि हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है गाइज। तो यहाँ पे आगे कहता है हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। देखिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री निश्चित रूप से एक ऐसे जो बदलाव हैं जो पहले मतलब टाइम के साथ परिवर्तित होते गए हैं, जो बदलते गए हैं, वही तो है हिस्ट्री गाइज। It is about finding out how these were in the past and how things have changed। देखिए ये है, ये एक तरह से हिस्ट्री क्या है, एक खोज है कि आखिर पास्ट में कैसा था और अभी ये पास्ट से ओवर टाइम के साथ कैसे बदला गाइज। यही तो है हिस्ट्री। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। देखिए कह रहा है कि जैसे जैसे हम पास्ट के साथ कंपेयर करते हैं जो प्रेजेंट का, तो हम टाइम को रेफर करते हैं गाइज। हम टाइम को रेफर करते हैं और टाइम में क्या यूज करते हैं गाइज, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। यही तो यूज करते हैं गाइज, बिफोर और आफ्टर, यही तो है प्रेजेंट और पास्ट का कंपेयर। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us। देखिए एक दुनिया में रहते हैं, हम एक दुनिया में रहते हैं और हम हमेशा ये नहीं पूछते कि आखिर हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं गाइज। जो भी हम देखते हैं दरवाज़ा कैसे बना, तो हम दरवाज़ा को देख के ये नहीं बोलेंगे कि आखिर ये दरवाज़ा कब बना होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे गाइज। ये बोलेंगे कि दरवाज़ा काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे बोलेंगे हम। ये कह रहा है वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ, कह रहा है कि व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। कह रहा है कि वी टॉक थिंग्स फॉर गारंटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज बीन ऑलवेज इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट मीन्स रहना होता है, निवास करना होता है गाइज। कह रहा है बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। देखिए कहता है कि लेकिन हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो जो कभी ना कभी समय पे चकित हो गए होंगे, वंडर हो गए होंगे। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम उत्सुक होंगे, एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। और जब हम क्वेश्चन करेंगे कि जब हम, देखिए कह रहा है कि एक्चुअली हम तब उत्साहित हो जाते हैं जब हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है गाइज, वाचिंग मेनी वंडर
ऐसे ऐसे चकित चीजों को देखना। व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक ईट और कॉफी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो of a train? You may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railway? देखिए, जब आप देखते हैं, हो सकता है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर ट्रेन में बैठे हो तो आप क्वेश्चन करेंगे कि आखिर जो है रेलवे का निर्माण कब हुआ, और रेलवे के निर्माण से पहले लॉन्ग डिस्टेंस को पीपल कैसे कवर किया करते थे। यही चीजें बोला सेंटेंस। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गोट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू प्रिंटेड। देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हो सकता है सडनली आपके दिमाग में ऐसी कोई चीजें आ जाए जो कि आपको एक क्वेश्चन अराइज करने पे मजबूर कर दे कि आखिर क्या होता होगा पास्ट में, जब आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलता होगा तो क्या आप लोग जान पाते होंगे कि आखिर दुनिया में क्या घटित हो रहा है। आखिर ऐसे क्वेश्चंस आते ही होंगे गाइज, अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। All such historical questions refer us back to notion of time। देखिए, धारणा, नोशन मीन्स होता है नोशंस ऑफ टाइम, धारणा नोशन का अर्थ होता है टाइम। देखिए, कहता है ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ये सभी जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है हमें मतलब पुनः बैक में जाने के लिए जो है रेफर करता है, बैक में जाने के लिए मजबूर कर देता है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। देखिए, कह रहा है बट टाइम जो है, लेकिन समय जो है ठीक ठीक प्रिसाइजली जो है डेटेड इन द टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। ठीक ठीक से ये नहीं होता है कि देखिए, अब बोल रहा है कि पानीपत का 1971 में हुआ, जरूरी नहीं कि 10 दिसंबर को एक ही हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है कि 23 दिसंबर को ही होगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है, एक पर्टिकुलर ईयर होता है या फिर पर्टिकुलर ईयर और मंथ नहीं होता है गाइज। ये ठीक ठीक जो है हम प्रेसाइजली जो है हम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली टाइम जो है बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है गाइज कि साल जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं, टाइम्स जो इनकरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time। देखिए, कभी कभी तो ये गलत होगा अगर हम ये काम करें, अगर हम किसी टाइम को प्रिसाइज करें तो हमारे लिए ये अनकरेक्ट हो जाएगा गाइज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा गाइज, क्योंकि कोई देखने नहीं गया है गाइज, बस क्लू के आधार पर अपन टाइम को डिफाइन करते हैं गाइज। अब देखिए आगे, पीपुल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। देखिए, सही बात है, दे डेवलप और टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। देखिए, एक ही दिन में कोई पीपुल जो है इंडिया के जो लोग, एक ही दिन में सभी लोग चाय पीना स्टार्ट नहीं कर दिए गाइज। धीरे धीरे टेस्ट हुआ, ग्रेजुअली इसका जो है स्कैटरिंग हुआ, ग्रेजुअली इसका जो सर्कुलेशन हुआ चाय का, तब जाके जो है हमारा जो चाय जो है आपको एक सर्कुलेशन मोड में आ गया। और तभी से, और अगर मतलब जिस साल में सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होगा उसी साल से हम लोग को ये मान लिया गया होगा कि इसी साल से शुरुआत किया गया है, चाय का शुरुआत हुआ, ऐसे हम मान लेते हैं। दूसरा तो कुछ होता थोड़ी ना है गाइज। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक आदमी इंडिया में चाय पी लिया उस दिन से हम डेट को कंपेराइज करने लग जाए या फिर उसको हम बोलने लग जाए कि अरे चाय का तो शुरुआत यहीं से हुआ था इंडिया में। तो ऐसा नहीं बोल सकते गाइज हम। पीपुल इन ये कह रहा है there can be no one clear date for a process such as this। इस तरह से similarly we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started। देखिए, इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश रूल कब स्थापित किया गया और एक नेशनल मूवमेंट जो है कब शुरू हुआ। ऐसा हम एक फिक्स डेट नहीं बता सकते गाइस, प्रिसाइजली डेट नहीं है हमारे पास। ये ग्रेजुअली चेंज हुआ, जिस दिन इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ उस दिन से हम इसको रिमाइंड करने लग गए एज अ डेट ऑफ नेशनल मूवमेंट, एज अ डेट ऑफ आपको ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो यहाँ पे करते हैं ये कहता है और चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। देखिए, ऑल दिस थिंग्स जो है ना एक काफी स्ट्रेच ऑफ टाइम से जो है गुजर के तब बना है, एक डेट बनता है। वी कैन ओनली रेफर टू स्पान ऑफ टाइम। देखिए, हम एक सीमा, एक विस्तार, एक टाइम के विस्तार को ही जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं गाइज। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। देखिए, एक ये कह रहा है कि हम एक टाइम को, वे टाइम जो है एक टाइम को कोई खास टाइम का रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कि उसका सर्कुलेशन, मैं बोल तो रहा हूँ गाइज, कि वो विजिबल ना हो जाए। ये कह रहा है कि एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। ठीक है गाइज। Why then do we continue to associate history with a string of dates?
हम एक चेन स्ट्रिंग एक एक धागे जो है के रूप में हिस्ट्री को क्यों जोड़ लेते हैं गाइज, एक डेट के धागे के रूप में हिस्ट्री को क्यों देखते हैं गाइज, ये बोल रहा है। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, एक रीजन है। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। देखिए एक समय था जब हिस्ट्री जो है केवल और केवल बैटल्स के बारे में बताने वाला जो है, बस ये इस टाइम में बैटल हुआ था, एक वो अकाउंट था, इसीलिए लोग इससे बर्डन फील करते थे गाइज। अब देखिए इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और ये बस रूलर्स और उसके पॉलिसी के बारे में था, और बैटल्स के बारे में था, उनके बेटे और ये सब के बारे में था, दूसरा कुछ नहीं था गाइज। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he dead, यही सब लिखते थे guys। the year king, no one care about the ordinary people in past guys। in past historians जो है वो किसी को फर्क नहीं पड़ता था पहले कि आखिर मतलब लोग क्या करते, ऑर्डिनरी पीपल आखिर करते क्या थे गाइस, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता था, नहीं, बस वहीं आपको फर्क पड़ता था तो राजाओं से, वो क्या कर रहे थे, उनके बेटे कब हुए, उम्र क्या हुई, कौन बेटा कब राजा बना, बैटल्स कब हुए, यही सब बस रिकॉग्नाइज किया जाता था। और इसके वजह से हम सन को एक अकाउंट बन गया, एक डाटा बन गया भाई, डेट का जो है एक डाटा बन गया गाइस। चलिए ये कह रहा है कि एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और वह ईयर जब नेक्स्ट रूलर जो है सफलता पा लिया अपने जो है राज सिंहासन में बैठने के, थ्रोन मींस राज सिंहासन। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। इसीलिए भाई उस टाइम जो है इतना इम्पोर्टेंट था डेट, ये एक आपको डिबेट जो है हिस्ट्री, ये सभी डेट्स इसलिए पहले काफी महत्वपूर्ण हो जाते थे, और इसलिए लोगों को बर्डन फील करता था यार ये डेट्स। अभी तो बहुत कुछ जानना है हमें, लाइक what is the soul in past and what is how the plateaus made in past, ये सभी को मतलब जानना है गाइज। अभी तो हिस्ट्रियंस इस तरह की चीजें लिखते हैं जो कि काफी मजेदार होता है गाइज, इंटरेस्टिंग होता है, और हमें बर्डन काफी कम फील होता है गाइज। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues, देखिए and other questions। देखिए अब जो है historians जो है वो other issues पे भी ध्यान दे रहे हैं, other questions को भी राइज कर रहे हैं, और उनका आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है guys? अभी उनको भी छाप रहे हैं। they look at how people earn their livelihood। अच्छा वो ये भी देख रहे हैं आजकल, स्टूडेंट्स जो है आजकल ये भी देख रहे हैं कि पहले लोग कैसे जीते थे, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, वो क्या निर्माण करते थे, वो क्या बनाते मतलब उगाते थे, एंड क्या खाते थे, हाउ सिटीज डेवलप, और सिटीज कैसे डेवलप हुई, एंड मार्केट्स केम अप, मार्केट्स कैसे आए, हाउ किंगडम्स वेयर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड। और देखिए जो किंगडम्स थे वो कैसे फाउंड हुए, कैसे बने गाइज, और जो आइडियाज थे वो कैसे स्प्रेड हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है गाइज? जैसे कि चक्की पीसने वाला आटा जो है पूरे इंडिया में कैसे आपको स्प्रेड हुआ, ये सभी चीजें अब लिख रहे हैं हिस्टोरियंस धीरे धीरे। अब वो लोग जो है डेट्स को खत्म करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और कल्चर सोसाइटी कैसे बना, चेंज हुआ, बदला, विच डेट्स, यहाँ पे देखिए काफी बड़ा है चैप्टर गाइज, तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। बाई वाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। देखिए कह रहा है आखिर हम कौन सा क्राइटेरिया जो है, हम कौन सी आपको क्राइटेरिया ले, आखिर क्राइटेरिया कसौटी कौन सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेट जो है सच में इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कौन सा जो है आपको कसौटी हो जिसमें वो डेट काफी इंपॉर्टेंट हो। जैसे पानीपत का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक राजा का बेटा कब हुआ और उस बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम तो फिर भी सही है, एक राजा का बेटा कब हुआ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर हिस्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। देखिए कह रहा है कि हम लोग जो डेट्स अराउंड करते हैं, जो हम कंपोज करते हैं अपने स्टोरी में, जो पास्ट के होते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो हम जितना हम उसको बना देते हैं गाइज, ठीक है गाइज? दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। देखिए वो बिकम विटल, वो विटल मीन्स महत्वपूर्ण होता है गाइज, वो विटल तभी बन जाते हैं जब हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर सेट पे, एक निश्चित जो है सेट पे जब हम फोकस करते हैं तब वो इवेंट, वो घटना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइज। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अगर हमारा फोकस जो है चेंज हो जाए, लाइक अगर हम फोकस करना राजा के बेटे के जन्म पे फोकस ना करके राजा का
सिंहासन जो है कब छीना, इस पे फोकस करें तो वही डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइज। इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशू, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए आप छोड़िए उसको, कंसिडर एन एग्जाम्पल in the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important। देखिए ठीक है, देखिए कह रहा है कंसिडर, एक एग्जांपल लीजिए आप, देखिए जैसे कि एक हिस्ट्री है जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया है जो इंडिया के बारे में है, तो उनके लिए तो एक एक चीज जो है, एक एक गवर्नर जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स से लेके जो भी जितने भी गवर्नर्स थे उनके लिए तो सारे के सारे समय काल जो है इंपॉर्टेंट है। बट वाई वी आर रिकॉग्नाइजिंग, वाई वी आर जस्ट रिमेम्बरिंग दोज जनरल्स, क्योंकि हम कुछ ही जनरल, सम जनरल्स को क्यों ऐसा रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण समय था जब ये आया, वारेन हेस्टिंग्स आया और ये आया किरण क्या नाम था उसका, आपको लॉर्ड माउंटबेटन आया, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग पे गाइज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कुछ नाम से, यहाँ पे कह रहा है इट वाज अ सीमेंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर। देखिए कह रहा है सीमेंगली का अर्थ होता है प्रकट रूप से गाइज, तो यहाँ कह रहा है कि इट वाज अ सीमेंगली प्रकट रूप से नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड विक्ट्री वाइसरायज all the dates in this history book were linked to these personalities। देखिए सभी के सभी डेट्स में लिंक्ड हैं, देखा जाए तो सारे के सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है और ना देखा जाए तो कुछ ही इंपॉर्टेंट है गाइज। To their activities, policies, achievement, it was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। The technology of their lives marked the different chapters of the history of British India। देखिए can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of governor generals? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको देने हैं। When we write history or a story, we divided it into chapters। देखिए जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और एक क्या या फिर एक स्टोरी लिखते हैं तो हम चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। Why do we do this? आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं गाइज? It is to give each chapter some coherence। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कुछ एक अच्छी चीजें जो है देनी होती है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं गाइज। अभी कह रहा है इन द ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। देखिए हम उन्हीं इवेंट्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं जो हमारे जो स्टोरी हैं उनको शेप देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कोई स्टोरी लिखा तो उसमें हम उन्हीं इवेंट्स को डालेंगे जो रिलेटेड होगा हमारे स्टोरी से, हम उनसे नहीं डाल देंगे। अब मान के चलिए हम 1857 की क्रांति डाल रहे हैं और उसमें हम वारेन हेस्टिंग्स को डाल दें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स का टाइम में 1857 का नहीं हुआ था गाइस, वो किसी और में हुआ था, तो उसका डालेंगे तो हमारा जो शेप जो है अच्छा बनेगा। आगे चलते हैं गाइस। व्हाट देन डू वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम क्या करें? क्लियरली, साफ सुथरे तरीके से, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। हमें अदर एक फॉर्मेट चाहिए हमारे हिस्ट्री को देने के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मतलब ये होगा गाइज कि हमारा जो ओल्ड डेट है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई महत्वता नहीं है जितना कि जो है आपको अर्लियर है डेट्स का है। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, कह रहा है अ न्यू सेट ऑफ डेट्स। अब देखिए इसीलिए एक नया सेट जो है, डेट का एक नया सेट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही जरूरत के रूप में उभर गया फॉर अस, हमारे लिए, हमारे जानने के लिए गाइज। हाउ डू वी पीरियोडाइज? अब देखिए हम पीरियोडाइज कैसे कर सकते हैं गाइज। इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। देखिए 1857 में जेम्स मिल ने एक 3 वॉल्यूम वर्क ये हमें प्रोवाइड किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था। इन दिस, और इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 तरह से डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये एक्सेप्ट भी किया गया
कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। और अब बताइए गाइज, क्या आप हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस तरह के जो है, जो इस तरह के जो मतलब ये वॉल्यूम बनाए गए जो जेम्स मिल के द्वारा बनाए गए थे, क्या आप इससे सहमत है गाइज? बताइए, क्या आप कह सकते हैं ऐसा कि ऐसा हो सकता है, ये सही है, इस तरह के हमारे हिस्ट्री को इस तरह पीरियोडाइज करना सही है? बताइए, अगर आप कह सकते हैं तो बताइए, क्यों कहेंगे गाइज? अरे गलत है यार, आप बताइए, क्या ऐसा ही है क्या कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू जो पीरियड था, क्या उसमें मुसलमान और सिख राज नहीं करते थे? क्या मुस्लिम जो रैन था उसमें हिंदू राजा सिख नहीं करते थे? उसमें हिंदू गवर्न नहीं करते थे गाइज? करते थे गाइज। तो ऐसे हमें बांटना नहीं चाहिए किसी भी हिस्ट्री को, हिंदू और मुस्लिम के सिर्फ रिलीजियस व्यू पे जो है हमें बांटना उचित नहीं होगा। ये काफी गलत आदमी था जेम्स मिल, ठीक है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट कैप्चर द कैटेगराइज characteristics of a time, its central feature as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is demarcate। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा है, देखिए कह रहा है कि हम जो है, हम ऐसा क्यों कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में बांट दे। हो सकता है गाइज कि हिस्ट्री काफ़ी लंबी हो तो उसके बांटना चाहिए, लेकिन एक हिंदू मुस्लिम के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए गाइज। और हमें हो सकता है कि सेंट्रल फीचर ना पता हो, सेंट्रल फीचर जो है हमें पता ना चल रहा हो, कैरेक्टरिस्टिक पता ना चल रहा हो, तो हमें इसीलिए बांटना चाहिए गाइज। हमें बांटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटना, लेकिन इस तरीके बेसिस बनाना ये गलत है गाइज। हिंदू मुस्लिम ये कोई बेसिस होता है क्या? They reflect our idea about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. अच्छा, ये भी हो सकता है गाइज कि हमें जो पीरियड में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उस मतलब उस चेंजेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पीरियड में बांट देना चाहिए हिस्ट्री को, तो ये सही है। अगर चेंजेस को दिखाना है तो पीरियड में बांटना काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। मील thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। देखिए मिल क्या सोचता था कि एशियन सोसाइटीज जो है वो लोअर लेवल पे है, वो लोअर लेवल पे है किससे? यूरोप से है गाइज। पूरे एशिया को भाई बताता था कि लोअर लेवल पे है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग, उसके बताने के अनुसार। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री। देखिए डेस्पोट्स का जो अर्थ होता है वो क्रूर के रूप में लिया जाता है गाइज, डेस्पोट निरंकुश के रूप में लिया जाता है गाइज। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिमार्क यहाँ पे कह रहा है कि जो मिल था वो उसके अनुसार जो है वो कह रहा है कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया जो है हिंदू और मुस्लिम में बटा हुआ था, और काफी ये दोनों ही काफी निरंकुशता के साथ अपने कंट्री के साथ रूल कर रहे थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, देखिए इंटॉलरेंस, देखिए रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है कास्ट टब्बूज एंड सुपर सिचियस गाइस, सॉरी